So what we are trying to do is we are trying to have distance maintaining, social distance maintaining in this period of Corona, so that we can still have this chat, we can still reach out to you, but we can still be safe. All of us can be safe. आज का जो टॉपिक हमारा है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लिया है. ये टॉपिक का नाम है होम स्कूलिंग. के साथ में हमने एक और टॉपिक ऐड किया है जिसका नाम है अनस्कूलिंग. होम स्कूलिंग जो टॉपिक है वो कुछ समय पहले तक इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था, बट पिछले एक आध साल से मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर होने लगे थे. और एक जनरल लोगों का मानना है कि होम स्कूलिंग का मतलब है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, उसको घर में ही पढ़ाना है और वो केवल एग्जाम देने के लिए स्कूल में जाएगा. दिस इज द ओनली अवेयरनेस विच पीपल हैव कि जो स्कूल में होता है वही पढ़ाई घर में करानी है और घर में करा के उसको एग्जाम देने के लिए भेजना है. जब हम इतना कंस्ट्रेन्ड व्यू रखते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो मुझे लगता है कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं होते कि बच्चा स्कूल में जाता है, अच्छा है, सोशलाइज करता है, बाकी चीजें भी सीखता है, सो इट इज गुड. एंड प्लस पेरेंट्स वांट टू कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम होम. 5-6 घंटा घर से दूर रहे तो अच्छा है. बट आज हम इस टॉपिक को एक अलग एंगल से लेने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होम स्कूलिंग की जरूरत क्या है, स्पेशली आज जब हमने सबने होम स्कूलिंग एक महीने में एक्सपीरियंस कर लिया है, क्योंकि अब जो ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो गया है फोर्स्ड बिकॉज ऑफ दिस होल कोरोना सिचुएशन, उसकी वजह से हमने कुछ हद तक तो उसको एक्सपीरियंस कर लिया है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन वी मेक इट बेटर, कैन वी मेक इट लॉन्ग टर्म, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं. तो सर, शुरुआत करने से पहले मैं आपको ही पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको कि आजकल की फॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें कुछ इश्यूज है, और वो किस तरह के इश्यूज है अगर है तो? ये सब जैसे तुमने कहा कि वर्क फ्रॉम होम है, वैसा भी लर्न फ्रॉम होम भी चल रहा है, होम स्कूलिंग तो चालू हो गया है. मुझे एक कहानी याद आ रही है थॉमस एडिसन की. थॉमस एडिसन जिसने बल्ब की खोज की थी. एक दिन थॉमस एडिसन घर पे आया, हाथ में चिट्ठी थी. स्कूल के हेडमास्टर ने चिट्ठी लिखी थी और कहा था अपनी मम्मी को देना. तो एडिसन ने वो चिट्ठी अपनी मम्मी को दी और मम्मी को पूछा कि मम्मी चिट्ठी में क्या लिखा है. तो उसकी मदर ने कहा, मम्मी ने कहा कि बेटा इसमें ऐसा लिखा है कि तुम एक विशेष और अलग लड़के हो और स्कूल के पास इतने संसाधन नहीं है कि तुम्हारी ये विशेषता को वो उजागर कर सके. और उन्होंने कहा है कि आपकी मतलब तुम्हारी मम्मी बोल के मुझे ही उन्होंने वो जिम्मेदारी दी है कि तुमको मैं मदद करूं. और आपको पता होगा सपना कि थॉमस एडिसन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और उसने बिजली के बल्ब की खोज की. और बात ऐसी हुई कि जब कुछ सालों बाद उसकी माँ मर गई, जब वो बड़ा हो चुका था, तो उसकी माँ के मौत के बाद उसे वो चिट्ठी मिली जो उसने तब नहीं पढ़ी थी, जो उसके माँ ने पढ़ी थी. और वो चिट्ठी में लिखा था, ये सच कहानी है, चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा बुद्धि से मंद है, मंद बुद्धि है, और हमारी स्कूल में हम ऐसे बच्चों को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम इसको स्कूल से एक्सपेल कर रहे हैं. ये लिखा था चिट्ठी में. और मम्मी ने क्या बताया उसको कि बेटा तुम विशेष हो और स्कूल के पास इतने संसाधन नहीं है कि तुम्हारी विशेषताओं को वो समझ पाए, और इसलिए तुम्हारे पढ़ाने की जिम्मेदारी आज से उन्होंने मुझे ही लेने को कहा है. सपना समझ लो, ये सच्ची कहानी है, सत्य कथा है. होम स्कूलिंग का रेलेवेंस रेफरेंस बता रहा हूं मैं. जब बच्चे नॉर्मल नहीं होते, सो कॉल्ड नॉर्मल नहीं होते हैं, 100 में से 10 बच्चे नॉर्मल नहीं रहेंगे. कुछ सुपर नॉर्मल रहेंगे, कुछ सब नॉर्मल रहेंगे. And they need their pace and convenience and their way to assimilate worldly wisdom and express their talent which is latent. पर हमारी स्कूल ने क्या कर दिया, इनको सबको बंद, साचे बंद कर दिया है. सगे घोड़े 2.5 में, सब घोड़े वो जो होते हैं ना एक जैसे दौड़ रहे, ब्लाइंडर लगा के वैसे कर दिया है. और एक करिकुलम ने ब्लाइंडर्स लगा दिए हैं और बच्चों को हम वो करिकुलम के ब्लाइंडर लगा के पढ़ा रहे हैं. तो जो बच्चे इस स्कूल में खुद को क्या को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, उस बच्चे के ऊपर बड़ा अन्याय होता है. और हाँ बोलो. मुझे लगता है कि बहुत कम परसेंटेज बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए वो एजुकेशन सिस्टम जो बना हुआ है वो परफेक्ट है. वेरी गुड. हो सकता है शायद अधिक बच्चों के लिए परफेक्ट हो सपना,
मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज में नहीं जाऊंगा, हो सकता कि 80, 70, 80% के लिए वो ना ठीक भी हो, पर बचे हुए 30% बच्चों का क्या? और हमारा शिक्षण जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब ये नहीं कि एक ही क्लासरूम में, एक ही कक्षा में एक ही करिकुलम पढ़ाए। हमने इंक्लूसिव का मतलब ये दे दिया है। इंक्लूसिव का मतलब ये होना चाहिए कि उसको मौका मिलना चाहिए उसकी अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए। सर इसमें वो तो ये विशेषता प्रकट करने का, बोलो सपना। एक कहानी एक यहाँ पर भी आती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जंगल की कहानी है कि जंगल के राजा शेर ने एक स्कूल शुरू किया, और वो स्कूल में शेर ने शुरू किया तो सब बच्चों को स्कूल में, सब प्राणियों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा। जब रिजल्ट लेने की बारी आई तो पता चला कि ऊंट हाथी और ऊंट जो थे वो पेड़ पर चढ़ने वाली टेस्ट में फेल हो गए। तो उनको बताया गया कि ये सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो मार मार के उनको घर लेके गए, मारते 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 उनको घर लेकर गए कि क्या है तुमको समझ नहीं आता है, वैसे कम से कम 35% लेना पड़ेगा वो हाँ झाड़ पे चढ़ने तो में। होना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मारते मारते उनको लेकर गए कि ये तुमको सीखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और उधर मछली की बेटी भी फेल हो गई थी, और मछली की बेटी ने तो कहा कि पर मुझे तो पेड़ पे चढ़ने की जरूरत क्या है, हम यहाँ, मुझे वो स्कूल में जाने में मेरा दम घुटता है, उस स्कूल में जाने के लिए मैं यहीं पे क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ। तो मछली की माँ ने कहा कि नहीं, वो राजा की स्कूल है, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट स्कूल में तुमको जाना है, दम घुटता है तो कोई फर्क नहीं, जाना पड़ेगा तुमको। ये कहानी है सर, लेकिन जो आप बात कह रहे थे उसी को काफी ये कहानी भी सपोर्ट करती है कि कहीं ना कहीं किससे हम हमने बच्चों की जो अलगपन है, मतलब इंडिविजुअलिटी है, आई थिंक वी हैव लेफ्ट इट समवेयर, वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। स्कूल जाओ, वही पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है, उसी ढंग से पढ़ो जिस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, और वही एग्जाम देना है जो आपके लिए बनाई गई है, और उसमें आपके उतने मार्क्स आने ही चाहिए। सपना, हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा नहीं दे रही है, इंडिविजुअलिटी को नहीं बढ़ावा दे रही, वो दे रही है बढ़ावा पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी इज कॉमन, जेनरिक, सबके साथ, और वो पर्सनैलिटी में दे आर टेलिंग एज टू हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द सोसाइटी। पर जो एक विशेषता है उसको, इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा देना उनका दायित्व है एजुकेशन का। ये मान्यता पिछले 150 साल में खत्म हो गई है, जबकि ये पहले थी। सुनार का बच्चा सुनार होता था और घर में उसको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलता था। कुम्हार का बच्चा कुम्हार होता था, लोहार का लोहार होता था। क्योंकि एजुकेशन का पर्पस ही हमें सपना अभी इस समय डिफाइन करना होगा। स्कूल्स आर द टेम्पल्स फॉर एजुकेशन। मतलब स्कूल को अगर हमें कुछ देखना है तो वो विद्या मंदिर हो, विद्या का मंदिर हो, विद्या का पीठ हो, विद्यालय, विद्या का घर हो। तो जहाँ पे विद्या मतलब ज्ञान ग्रहण करना है, वहां पे हमें नौकरी मिलने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, मतलब वेयर द पर्पस ऑफ लाइफ हैज टू बी एक्सप्लोर्ड एंड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज टू बी एनहांस्ड, वहां पे हम अर्निंग लाइवलीहुड पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं। सिर्फ हमने अर्निंग लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. Our education says that is the only aspect of life which they have to focus on. Anyhow, anyway, you have to learn how to earn money. It doesn't matter whether you are happy or not. It doesn't matter whether you can have good relationships or not. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन ऐसा रेस्ट्रिक्ट हो गया है. So basically, I guess we need to start defining what do we mean by education itself. Wow. Now let me define education, which I did not define. Vivekananda, Swami Vivekananda defined थोड़ी this. आपकी आवाज He said the, अच्छा, मेरी आवाज अभी आ रही है, मैं क्या करूं? हाँ सर, दिस इज बेटर. दिस इज बेटर. मैं माइक को पकड़ के बात करता हूँ अभी. द पर्पस ऑफ एजुकेशन is to manifest the divinity which is inherent in each one of us. The purpose of education has to be the manifestation of the divinity. हमारे अंदर एक ईश्वरीय दैवी तत्व है, हमारे अंदर एक विशेषता है. मिर्ची का तीखापन, शक्कर का मीठापन, इमली का खट्टापन, ये अपनी विशेषता है. वैसे हर व्यक्ति में, हर बच्चे में एक विशेषता है, और वो विशेषता को प्रकट करने के लिए जो है वो एजुकेशन होना चाहिए. But today's education, unfortunately, Sapna, has only added to the arrogance without removing the ignorance. अज्ञान को तो दूर नहीं किया, पर अहंकार को पुष्ट कर दिया. मतलब मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं यह हूं, मैं त्यों हूं.
ये यों त्यों में हमने हमारी जो स्टेटस है, हमारी कैपेसिटी टू अर्न मनी, एसिमुलेट मनी एंड स्पेंड मनी एंड एग्जिबिट मनी, इसमें सब मतलब हमने सब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कल्पना करिए सपना कि पैसों की खोज ना हो, ये करेंसी नहीं रहे, कोरोना में लोगों के पैसे धरे के धरे रह गए, 10 लाख में बेड नहीं मिल रहा है, एडमिट नहीं हो रहे, अगर ऐसी परिस्थिति भगवान ना करे ऐसी आ जाए कि जहाँ करेंसी ना हो, तो फिर जिएंगे कैसे, और उस समय क्या एजुकेशन देंगे? ऐसी कुछ कल्पना हमें करनी होगी एजुकेशन के लिए, जिसमें फिर व्यक्ति अपनी विशेषता प्रकट करने के पीछे लगेगा, और विशेषता प्रकट करके उसे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल बोल रहा हूँ, पर फिलोसॉफी इज मतलब हर एक को एजुकेशन कंपलसरी हो ये भी जरूरी नहीं है। हमारे समाज ने ये भी एक बाधा डाल दी है, कम से कम 10वीं तो हो जा, लोग क्या कहेंगे, अरे 10वीं कर लिया तो कम से कम ग्रेजुएट हो जा। ये कम से कम वाला जो शिक्षण है ना, एजुकेशन है, वो एजुकेशन की नींव नहीं बन सकती है। नागपुर यूनिवर्सिटी का नाम तुकडोजी महाराज के ऊपर है, 4वीं 5वीं पास थे। अमरावती यूनिवर्सिटी गाडगे महाराज के ऊपर है, कभी स्कूल गए नहीं वो, पर यू कैन नॉट टेल दैट दे वर नॉट एजुकेटेड, they were more educated and the universities are run in their name। तो हमें वो जो विजडम है, विजडम को पकड़ने के लिए जो एक अंदर की विशेषता है, उसके आधार पे ही हमें बढ़ना होगा। और ये स्कूल, हाँ बोलो सपना। हम विजडम तो बहुत दूर की बात हो गई, हम नॉलेज की भी बात अगर करें तो मुझे लगता है कि एजुकेशन का फोकस आज नॉलेज भी नहीं है, इट इज मोर ऑफ डेटा एक्यूमुलेशन। यस, एकदम assimilation and swallowing of information and vomiting it into the examination। so जितनी मैंने सपना एक सर्कस में एक प्रयोग देखा था, शायद आपने भी देखा हो, ये यहाँ यशवंत स्टेडियम के पास सर्कस लगी थी, मेरी बेटी को और 2-4 दोस्तों की बेटियों के लेके मैं सर्कस देखने गया था। मुझे एक प्रयोग वहां पे बहुत अच्छा लगा। एक बंदे ने सपना वहां पे 3 जार रखे थे, कांच के, ट्रांसपेरेंट थे। एक जार में लाल रंग का पानी था या शरबत होगा, दूसरे में पीले रंग का पानी था, तीसरे में हरे रंग का पानी था। तो 3 जार थे, उसमें शायद 2-2 लीटर पानी भी होगा या लिक्विड या शरबत जो भी होगा। तो वो बंदे ने पहले आके वो लाल रंग का पानी गुट 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 एक गुटकी में पूरा पी लिया। मुझे लगा यही प्रयोग है कि ये 2 लीटर 1 लीटर पानी एक गुटकी में वो पी रहा है। और उसने वो पीने के बाद समर सॉल्ट मारे, उछल कूद की, आधे मिनट बाद आके वो पीले रंग का जार उठाया और उसमें का पानी गुट गुट पी लिया। ट्रांसपेरेंट जार थे, दिख रहा था, वो सामने पी रहा है। दूसरा भी जार उसने एक गुटकी में पी लिया और फिर से उछल कूद करने लगा। फिर आधे मिनट बाद आया, हरे रंग का वो जार उठाया, गुट गुट पानी पी लिया। लोगों ने बहुत तालियां बजाई, 6 लीटर पानी वो पी लिया होगा ना, और अलग अलग रंग का पानी, पता नहीं उसका क्या था, पर मजा आ गया। पर मजा तो सपना आगे आया जब उसने वो 3 खाली जार है ना वो रखे थे और उछल कूद करके वापिस आया और फिर से एक जार उठाया और वॉक करके उसने जो वोमिट किया तो पूरा हरा पानी, थोड़ी देर बाद आके पीला पानी वोमिट किया और थोड़ी देर बाद आके लाल पानी वोमिट किया। ये देखा हुआ प्रयोग है, मैं कहीं सुनी बातें नहीं बता रहा हूँ, मेरी आंखों से देखा हुआ प्रयोग है ये। और तब मुझे याद आया कि इसने फिजिक्स घटक लिया, केमिस्ट्री घटक लिया, मैथमेटिक्स घटक लिया और पूरा वोमिट कर दिया। आई होप आई एम मेकिंग पॉइंट। हमारा एजुकेशन ऐसी कलाबाजी करतब सर्कस हो गई है कि तुम जितना स्वैलो कर सके और जितना तुम परीक्षा में वोमिट कर सके उतना तुम्हें होशियार मानते हैं। और होशियारी की ये कल्पना है तो सर्कस की कलाबाजी ये एजुकेशन का अपना तरीका बन गया है। और जो ज्यादा कलाबाज वो ज्यादा होशियार, और फिर ये कलाबाजी करके जो ज्यादा पैसा कमाए वो ज्यादा सक्सेसफुल। तो होशियारी की डेफिनेशन ये कलाबाजी और सक्सेसफुल की डेफिनेशन पैसे कमाए। ये शिक्षण प्रणाली को तबाह कर चुकी है, ऐसा मेरा वैयक्तिक। वी आर सीइंग द साइड इफेक्ट्स सर, हमको हर साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। आज की न्यूज है, कल नीट एग्जाम है सर, नीट के पहले आज एक लड़की ने सुसाइड किया ये लिखकर कि आई एम टायर्ड, I cannot, if I don't get the seat then she wrote for her parents, अगर मुझे सीट नहीं मिली तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए I am going। तो मुझे लगता है कि फिर अभी तक जो एजुकेशन कराया उसका क्या फायदा हुआ है? That's a very good question to me कि आपका बच्चा जीना ही नहीं चाहता है जब, तो उस एजुकेशन का फायदा क्या? My absolute heartfelt sympathies for the parents। मुझे पता है कि पेरेंट्स इस समय क्या महसूस कर रहे होंगे, लेकिन केवल उस बच्ची की बात नहीं ना, हम सभी बच्चों के साथ यही कर रहे हैं। और सर सपना, ये वो मछली है जिसको झाड़ पे चढ़ने के लिए बाध्य कर रहे थे।
और जिससे झाड़ पे चढ़ने में मजा नहीं आ रहा था, दम घुट रहा था, तो उसने ही अपनी पानी में ही जान दे दी, समझ लो, बाहर निकल के जान देने से। सर कुछ ऐसा दिख रहा हूँ। कितने बच्चे आते हैं मेरे पास काउंसलिंग में जो रोते हैं, आपके पास भी ऑफ कोर्स आते होंगे, कि कुछ पढ़ रहे हैं जो उनको लग रहा है नहीं आ रहा है, बट आज प्रॉब्लम ये है कि वो पेरेंट्स को बता भी नहीं पा रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू कोप अप, मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब अच्छा नहीं लगता तो बहुत दूर की बात है, उसका तो ऑप्शन ही नहीं देते हम बच्चे को कि अच्छा लगता है या नहीं, बट मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक कंसिडरेशन भी हम बच्चे को देना नहीं चाहते। मतलब आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि गलती से अगर उसको 10th में अच्छे मार्क्स मिल गए तो ही इज डूम्ड फॉर लाइफ, because then he will be expected that he should top the toughest examination for the rest of his life, and frankly that is the fact. तो ये जो है कि आज का इंसिडेंस है, ये हर साल हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है और हम दे क्या रहे हैं। आई मीन एजुकेशन हैज, फॉर्मल एजुकेशन हैज गॉट अ प्लेस इन देयर लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर मेकिंग इट देयर एंटायर लाइफ, कि पूरी बेटा जिंदगी सिर्फ यही है कि 24 घंटा पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, अच्छी जगह एडमिशन लो, फिर अच्छी जगह नौकरी करो, फिर सुबह काम पे जाओ, रात को काम पे आओ, फिर प्रमोशन लो। दिस इज व्हाट लाइफ इज, एंड half of the people on this earth are not happy. सपना कल्पना करो कि बच्चों को चॉइस दिया जाए और एक 15 साल का बच्चा कहे कि मम्मी अभी मैं 4 साल नहीं पढ़ना चाहता, तो कैसी बातें हम उससे करेंगे? मुझे नहीं लगता हम बच्चों को चॉइस दे रहे हैं। They are don't have the choice. मतलब parents are imposing their opinions and decisions on the children to learn, and learning this झाड़ पे चढ़ना और समंदर में तैरना, जो बच्चे को शायद वो पंछी को पसंद भी ना आए, ऐसी चीजें हम उनको करने लगा रहे हैं। और उसकी जो विशेषता है, जो इमली का खट्टापन या मिर्ची का तीखापन या उसकी अपनी विशेषता, उससे हम परे कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा अगर पढ़ाई ना करे तो इसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ये डर हमने, माँ बाप ने उनके अंदर, education is important, or somehow to set into this system, to have a degree is important, to set into this system having a degree is important, earning money is essential for life, ये तीनों चीजें essential है, बट जब हम ये मान लेते हैं कि इसके सिवा जिंदगी में और कुछ नहीं है, that is when I guess we are learning and leading our children towards doom. और सपना ऐसे लोग ही हमारे क्लाइंट है जिनके पास बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, बहुत सारा पैसा है, एक अच्छी नौकरी है। हमारे पास ऐसे क्लाइंट नहीं आते सपना जो कोई डेली वेजर है या कुछ काम, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कम है। तो ये नजर आ रहा है कि जिनके पास ये सारी प्रतिष्ठा के सब सिंबल्स है, हाई क्वालिफिकेशन, हाई पोजीशन, हाई एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, दे आर रेस्टलेस विद इन, वो खुश नहीं है। Because we cannot learn to assimilate all of this in the real life. वो assimilation कौन सिखा, आज बड़ा सवाल ये है कि सिखाएगा कौन? Because the problem is when parents are sending the children to school, तो एक पेरेंट्स का एक एटीट्यूड है कि I have to earn a lot of money so that I can send my child to the so-called topmost school. ये एक वो है, and then the rest of the things are to be taught by the school. मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मैं सिर्फ घर में आने के बाद पूछूंगा उसको कि तुम्हारी पढ़ाई हुई, एग्जाम हुआ, पेपर मिला, और अगर नहीं तुमको हो रहा है तो फिर मैं और पैसे कमा के और बड़े ट्यूशन क्लास में भेजूंगा, और बड़े ट्यूशन क्लास में भेजूंगा तुमको, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जिस बच्चे को 40 स्टूडेंट्स के क्लासरूम में समझ में नहीं आता है, वो 100 स्टूडेंट्स के ट्यूशन क्लास में कैसे समझेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इट्स लाइक how can I utilize my money to feel good that I am doing good for my child? मेरे बच्चे के लिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि पैसा कमा के मैं उसको मैक्सिमम से जगह, जो सोशली ऐसा लगता है कि ये बेस्ट स्कूल है, बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, अगर मैं वहां पर भेज पा रहा हूँ तो वो, तो ये जो लाइफ कोपिंग स्किल्स है, ये कौन सिखाए सर बच्चों को? And when you go to schools, बच्चों को सिखाने के पहले सपना पेरेंट्स को सिखाना होगा, क्योंकि दे वांट टू आउटसोर्स एंड डेलीगेट देयर पेरेंटल रिस्पांसिबिलिटी। मतलब स्कूलिंग इज नॉट व्हाट हैपेंस इन द फोर वॉल्स ऑफ द स्कूल, schooling also includes what happens in the interaction with the parent at home, in the family, in the surrounding, in the society. मतलब बच्चा मेरा बच्चा है, ये कल्पना ही थोड़ी पॉसेसिव और ओनरशिप वाली है। मैं समझता हूँ पेरेंटिंग इज अ ट्रस्टीशिप का जॉब है वो, इट इज नॉट अ ओनर, मतलब मालक नहीं, पालक है वो।
तो पालक जब अपने बच्चों पे मालक जैसा व्यवहार करते हैं और उसमें दाव लगाते हैं इन्वेस्ट करके, ये जो ट्यूशन की फीस है या स्कूल की फीस है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट कहता हूँ. एंड दे वांट अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉय परफॉर्मिंग इन द एकेडमिक्स एंड आल्सो अर्निंग डबल देन व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड इनटू इट. ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है. अनफॉर्चुनेटली ये बोलने के लिए काफी पेरेंट्स को लगेगा कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, बट आई हैव एक्चुअली मेट सच पीपल. मैं ऐसे लोगों को मिली हूँ जो पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि तेरे ऊपर इतना पैसा लगाया है एंड हाउ कैन यू डू दिस, यू हैव टू, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाया है, ये बोल बोल कर पेरेंट्स और दिखा. सपना, ऐसे पेरेंट जब पैसे लगाया बोल रहे हैं ना, तो दे बिलीव, सिंसियरली बिलीव. I feel pity at them when they sincerely believe that the money they have really spent on the child is an evidence of their love. उनके प्रेम का प्रतीक है और सबूत है, प्रमाण है. इस तरीके से बात करते कि आपके लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं. कुछ कहना चाह रही. ये जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं ना, वो एक और चीज प्रूव करना चाहते हैं. उसमें मुझे ऐसा लगता है कि when they say कि तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्चा किया, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, I think they actually believe कि if you spend lot of money, the child should automatically learn everything and it's because of the money that the child is learning. ऐसा कुछ एक अजीब सा अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स मान लेते हैं उसमें. और क्लासरूम में मैंने देखा है सर कि अच्छा, टीचर से अगर आप बात करो, पेरेंट्स सोचते हैं कि दुनिया में जो कुछ सिखाना है अभी टीचर सिखाए. टीचर से अगर आप बात करो सर, जितने बार मैं स्कूल्स में गई हूँ, तो एवरी टीचर से कि हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने 10 तरह के तो आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, प्लस स्कूलों में जो इतने एक्सेस सब्जेक्ट्स डाल दिए कि देयर इज नो टाइम फॉर देम टू डू एनीथिंग. एंड द ट्रेजेडी ऑफ ऑल सर, अभी 2-3 साल पहले जब मेरी बेटी स्कूल में थी, तो वो हाई स्कूल में थी, तब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट पर्सनालिटी डेवलपमेंट. एंड सर ट्रेजेडी इज, उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताब छापी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पेपर लिखा, साल भर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक भी एक्टिविटी नहीं. दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ अवर एजुकेशन. सपना, अगर क्रिकेट में सिलेक्शन पेपर पे हो, स्विमिंग का चैंपियन पेपर लिखने वाले को, हाईएस्ट मार्क वाले को दे दे, कल्पना करिए कैसी मजाक करेंगे हम. पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पेपर हो और उसमें हाईएस्ट स्कोर करने वाले की पर्सनालिटी अच्छी है, ऐसा मानने लगे, तो कैसी कैसी एजुकेशन प्रणाली की तरफ हम जा रहे हैं. होम स्कूलिंग इज ब्रेक फ्रॉम दिस. Exactly, and I think today we need to, let's talk about why we are promoting homeschooling. Parents, homeschooling सिर्फ वो नहीं है कि आप अपने बच्चे को घर में वही सिखाए जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बैठ के और पेपर देने के लिए लेकर जाए. That's not the only thing. Homeschooling is a lot more than that. और इसीलिए हमको आज लगा कि let us talk with you, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है. What is the option that we have? सब बच्चे जाते हैं, करना ही पड़ता है, नहीं तो हमारा बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा. सपना, थॉमस एडिसन की माँ ने होम स्कूलिंग किया था और आज एक जीनियस पैदा हुआ है वो होम स्कूलिंग के कारण. इसलिए मैंने कथा बताई. वो parents need not delegate the job of schooling to the school completely. If they find their child not comfortable and compatible in the system, I think the parenting task is to ensure that the child's specialities and unique characteristics are explored and he becomes evolved soul. तो उसके लिए माँ बाप का कर्तव्य पैसे कमाना ना होके एक बच्चे के साथ अपना समय देना है और समय के साथ उसको सीख देना है. सीख देने का मतलब enabling that child to learn. नहीं तो देखो सपना, आज के तारीख में पढ़ाई में इतने आगे जा रहे लोग. अगर तुम भारत में की बात करता हूं, करप्शन और क्राइम, इसका अगर आप ग्राफ देखोगी तो एजुकेटेड पीपल आर मोर इन्वॉल्व इनटू द करप्शन एंड द क्राइम एंड ऑल दिस मैनिपुलेशंस एंड द फ्रॉड्स. तो अगर एजुकेशन से आदमी का चारित्र्य बनता था तो भारत में आज क्राइम कम होते थे, व्हाइट कॉलर क्राइम. आज भारत में करप्शन कम होता था. We boast of our education, but then see what is happening. मुझे लगता है इससे ब्रेक लेने के लिए कुछ माँ बाप को, अवेयर पेरेंट्स को जिम्मेदारी, अपने बच्चे की जिम्मेदारी अपने पे लेनी होगी. और ये बच्चे स्पेशल है. मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ. 80% स्टूडेंट्स माइट फाइट themselves comfortable in the system. Let them go. I'm not against them. I do not want to demolish the education system, but I want some parents who find their child is struggling there in this education system, now spend time with the child. Mother and the father should be the best teacher for the child.
आई बिलीव हम कहते भी है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर। हाँ प्लीज। एक क्वेश्चन मुझे किसी एक मदर ने पूछा हुआ है कि व्हाट ऑप्शन डू आई हैव इफ माय चाइल्ड इज हैविंग ट्रबल विद मैथमेटिक्स, आई एम बाउंड टू लुक फॉर अनदर ऑप्शन टू हेल्प हर अंडरस्टैंड। एंड आई अग्री विद दिस, बट आप अगर वो जो ट्यूशन क्लास में आप भेज रहे हो, वो ट्यूशन क्लास सिलेक्ट करने का आपका क्राइटेरिया क्या है? आर यू कंसिडरिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ योर चाइल्ड? कि आपके बच्चे के अगर मार्क्स कम आ रहे हैं या वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के लिए ग्रुप में स्टडी करना मुश्किल है. The child needs special attention, and if the parents are not equipped to teach that thing, then I so wholeheartedly recommend a home tutor. घर में आप स्पेशली आपके बच्चे के लिए एक ट्यूटर को बुलाइए, जो अगर स्टेप 4 में आपका बच्चा रुका है तो स्टेप 4 15 बार करवाएगा उसके साथ बिना किसी जल्दी के, जो स्कूल में या बड़े ट्यूशन क्लासेस में होता नहीं है. दिस विल सेव, बच्चे का जाना आना बच जाता है. वहां पर उसको अनहेल्दी कंपटीशन नहीं है, बिकॉज उसको ट्रबल है ना उस सब्जेक्ट में, सो हाउ ही कैन बी इन द कंपटीशन. अनहेल्दी कंपटीशन नहीं है तो बच्चे का थोड़ा मॉरल बूस्टिंग होता है. सर, आई हैव हैड मिराकुलस रिजल्ट्स विद माय ओन चिल्ड्रन and so many other students to whom I have recommended home tuitions. सपना, मेरा एक अपना सोचना है भी, जो बच्चा गणित की प्रॉब्लम की बात कर रहा है, आई हैव अनदर वे टू लुक एट दिस सेम थिंग. जो बच्चा कहता है कि मुझे गणित में डिफिकल्टी जा रही है, होम ट्यूटर लगाना चाहिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है. पर लड़के को अगर डिफिकल्टी है और माँ की उम्र भी 30-35 साल की है, पिताजी की 40 साल की है, और वो गणित अगर माँ को और पिताजी को नहीं आ रहा है, आफ्टर दे हैविंग डन देयर ग्रेजुएशन और व्हाटएवर, और 10वीं 12वीं तो पास है, ऐसा मैं गुरुद धर, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट दे आर एटलीस्ट 10th पास. तो 10वीं पास माँ को अगर वो गणित नहीं आ रहा है, तो मैं समझता हूं माँ को भी मिसाल देनी है, उसको भी वो गणित समझना है. एंड शी हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग. दिस इज द साइंस ऑफ मेटा लर्निंग. आई हैव टू लर्न हाउ टू लर्न. इफ आई डोंट वांट टू लर्न एंड आई वांट माय चाइल्ड टू लर्न, दिस इज, इसको तारी से. यही तो बात है कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड दिस इज सो बैड सर. मतलब मैं पूछती हूँ सारे पेरेंट्स को कि भाई आप कितने सब्जेक्ट्स में टॉप करते थे. There you are. That is my question precisely. That was my question. क्या पढ़ के? Every child will have problem with some subjects. And Sapna, homeschooling is a concept where parents and child learn together. Homeschooling is not child is learning and parents are teaching. The homeschooling concept is both learn together. मतलब मम्मी कहती चलो बेटा मैं तुम्हारे साथ विज्ञान पढ़ती हूँ, पिताजी कहते चलो साथ बेटा तुम्हारे साथ मैं गणित पढ़ता हूँ, और दोनों पढ़ते हैं. और पिताजी को गणित जल्दी आएगा क्योंकि उन्होंने 10वीं 12वीं पास किया है. हाँ, अभी जो माँ बाप बिल्कुल इलिटरेट है, उनकी प्रॉब्लम होम ट्यूटर की तरफ मैं बेच सकता हूँ, पर ये फिर से डेलीगेशन जितना कम हो उतना होम स्कूलिंग इफेक्टिव हो. तो दूसरा चीज मुझे ये भी लगता है कि एक्सेप्टेंस. सपोज अ मदर सिट्स विद अ चाइल्ड एंड एक्सेप्ट्स, बेटा ये तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, चलो दोनों मिलके करके देखते हैं, विल हेल्प द चाइल्ड टू. अच्छा, अभी सपना मुझे एक साइकोलॉजिकल बताना है. जब मम्मी उसको कहेंगी बेटा ये गणित सही में बहुत कठिन है, अगर मम्मी ये कहेगी तो विश्वास के साथ साइकोलॉजिकल इंसाइट तुम्हारे में भी मेरे में भी है, बच्चा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे लगेगा. नाउ ही वुड कॉम्पीट विद हिज मदर एंड ही वुड वांट टू सॉल्व दैट बिफोर हिज मदर. और ऐसी कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है, और ऐसी कंपटीशन में बच्चे को डालने को ना, मतलब यू आर आस्किंग चाइल्ड टू कॉम्पीट विद द इक्वल. नाउ I don't know, you don't know, I don't understand, let me understand, and child would like to compete with you and understand faster. एक और चीज है सर इसमें कि if you are actually able to bond with the child and understand the difficulties of the child, and let the child know it is okay, you are not going to score very high in every subject. तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है उसके ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं, बाकी सब्जेक्ट देखो पास करना जरूरी होता है, लेट अस पास, और कोशिश करके मेहनत करेंगे. लेट अस डू हार्ड वर्क, और कुछ सब्जेक्ट में तुमको कम मार्क्स मिलेंगे, कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज मुझे भी ऐसी था. आई डिड नॉट स्कोर वेरी हाई इन एवरी सब्जेक्ट. द मोमेंट आई एक्सेप्ट इट, माय चाइल्ड सडनली स्टार्ट्स फीलिंग इट इज पॉसिबल. गॉड ब्लेस यू सपना. और ऐसा होगा कि स्कूल में उसके पास बहुत सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बहुत सब्जेक्ट है, और अलग अलग टीचर आके उसको पढ़ा रहे हैं. यहाँ मम्मी पापा के पास एक ही सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट का नाम उनका बेटा है. सो व्हेन द चाइल्ड बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ योर स्टडी, आई एम स्टडीइंग माय चाइल्ड इन द होम स्कूलिंग. I take responsibility of my child, so my child is the subject, and for the child there are other subjects. So when I start looking at my child as a subject of my study, then there is a homeschooling possible. ये नहीं कि उसको हम सब्जेक्ट का इंजेक्शन दे.
हमें वो बच्चे को समझना है, उसकी कमियां, उसकी खामियां, उसकी खूबियां, उसकी विशेषता, और ये समझते समय बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ेगा। सपना, होम स्कूलिंग में आत्मसम्मान बढ़ने के लिए हम एक पोषक वातावरण देते हैं, और स्कूल में आत्मसम्मान टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है जो फॉर्मल स्कूलिंग है, क्योंकि वहां पे अनफेयर कंपटीशन चल रही है, हाथी घोड़े ऊंट मछली सबकी जो वहाँ पर तो कंपटीशन। सर मतलब मैं जब स्कूल में थी तब देखा था, मेरे बच्चों के टाइम पे स्कूल में देखा, अभी भी देख रही हूँ कि एक जिस दिन टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, टेस्ट के रिजल्ट आके टीचर पेपर्स लेकर आती है और वो बांटना शुरू करती है। अच्छा राजेश 99, चलो क्लैप क्लैप क्लैप। मनीषा 98, क्लैप क्लैप क्लैप। राहुल 96, क्लैप क्लैप क्लैप। अच्छा बाकी लोग पेपर बांट लो। This is precisely how children are made to feel you are not worth clapping for. You are not worth anything for that matter. सर ये तो खैर, पर मुझे क्या लगता है सर, let us not discuss about education system because that is not something that we are going to change. I am sure the teachers and the principals have their own difficulties also in managing the system, the education pattern which is given by the government. So let us talk about that, what we as parents can do at home with the children. और जब हम इसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम केवल हम थोड़ा सा अपना ध्यान हटाएं कि only giving them degree is not going to make them the kind of people they have to become. केवल हाथ में डिग्री लेकर जिंदगी जीने के लिए, खुशी से कॉन्फिडेंटली जीने के लिए जो चाहिए, उससे नहीं आने वाली है। सो इवन होम स्कूलिंग में स्टडीज इज अ पार्ट, इट्स अ पार्ट। बाकी की जो चीजें हैं कि आपने जो कहा, वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, एंड ट्रस्ट मी एवरीवन कैन डू समथिंग। क्योंकि आई एम अ बिलीवर सर कि ऊपर वाला है ना, डिफेक्टिव पीसेस नहीं बनाता। He makes क्या बात है। everyone special. He makes everyone special. सपना, सपना, if you condemn a painting, you are condemning a painter. If you are condemning a piece of art, you are condemning an artist. If you condemn this creation, you are condemning the creator. और हम क्रिएटर, हाँ हम एक बोलो। मैथ्स के पेपर के बेसिस पे, हिस्ट्री के मार्क्स के बेसिस पे बोल रहे हैं कि दिस चाइल्ड इज यूजलेस। ये कहाँ का न्याय हो गया सर? आई मीन यू आर नॉट रेडी। अच्छा हमारे यहाँ टेंडेंसी क्या है सर, ये मैथ्स में मार्क्स अगर अच्छे नहीं आ रहे और वो बच्चा बहुत अच्छा सिंगर है तो उसका सिंगिंग बंद करवा के उसको मैथ्स के पेपर लगवाया जाता हाँ है। हाँ, इट्स सच अ ट्रेजेडी कि आपका बच्चा जो शायद सिंगिंग में बहुत अच्छा कर सकता था, you will be okay to for him to score 40% in engineering, but he should become an engineer, and that's the tragedy of our children कि हम अपने बच्चे की तरफ देख ही नहीं रहे। We don't even know what we सपना want. अगर सपना अगर सचिन तेंदुलकर की मम्मी ने यही सोच रखी होती तो आज एक जीनियस क्रिकेटर नहीं होता था, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं उसको। वो यंगेस्ट भारत रत्न है, लिविंग भारत रत्न है, जिंदा है और यंगेस्ट है भारत रत्न उपाधि पाने वाला, क्योंकि उसकी जो विशेषता थी उसके ऊपर पेरेंट्स ने उसको मौका दिया प्रकट करने का और प्रेम किया उसके ऊपर। हमारे, मैं नॉर्मल बच्चों मतलब 100% बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आई वांट एटलीस्ट दोज पेरेंट्स हु थिंक देयर चाइल्ड इज स्पेशल should not put him into the rut of this competition. They should take him out and spend their time. The real investment will be investment of time, not of investment of money. आपका पैसा उसको जरूरी नहीं है, आपका समय उसको जरूरी रहेगा। तो सर वही बात अभी आ जाती है कि आज का पेरेंट जो है, we need to first question the intention of the parents, and I don't mean it in a bad way. Every parent loves their children, मुझे कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। पर जिस दिन बच्चा पैदा होता है, कैन वी आस्क आवर सेल्फ अ क्वेश्चन, या जिस दिन हम सोचते हैं कि वी शुड हैव अ चाइल्ड, कैन वी आस्क आवर सेल्फ अ क्वेश्चन कि हमको क्यों बच्चा चाहिए, क्यों चाहिए हमको बच्चा? if we think that the child is going to bring happiness to us, what are we bringing to the child? What are we bringing to the child? बच्चा आने के बाद में भाई मुझे भी नौकरी करनी है, मुझे भी नौकरी करना है, मुझे फुल टाइम काम करना है, मेरा इतना एजुकेशन वेस्ट हो जाएगा, then are we doing justice to the children? और मुझे ये लगता है कि किसी को कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। At least one of the parents should just think of flexible working so that they are more at home with the child. और छोटी छोटी सी चीजें हैं सर जो लाइफ में बहुत मायने रखती है, बहुत छोटी चीजें, जिसमें फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। Yes.
बहुत छोटी सी बात लगती है आजकल के पेरेंट्स को, क्योंकि लोग एक जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते, न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद कर रहे हैं। शायद जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही अपने पेरेंट्स के पास में रहना नहीं चाह रहे हैं। बट वो जो बात हम समझ नहीं पा रहे हैं वो ये है कि जब मैं किसी अपने से बड़े को रेस्पेक्ट करती हूँ तो आई फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. I feel a sense of security. It's not just giving my respect to them. I feel a sense of security कि मुझसे बड़ा कोई है, मुझसे जानने वाला कोई है, मुझे जरूरत पड़ी तो मेरा हेल्प करने वाला कोई है. जब मैं एरोगेंट हो जाती हूँ ना सर, तो मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चली जाती है कि मुझे लगता है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. ये कौन होते हैं? आई बिकम लोनली. मैं अकेली हो जाती हूँ, मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रहता, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं रहता है. तो ये चीजें कौन सिखाएगा, ये सवाल है. क्योंकि हम तो सुबह से स्कूल भेज देते हैं, स्कूल खत्म नहीं हुई कि ट्यूशन क्लास भेज देते हैं, ट्यूशन क्लास खत्म नहीं हुई कि वो वीडियो गेम लेकर बैठ जाता है और फिर वो जाकर सो जाता है. और सपना, ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए. फॉर्मल एजुकेशन में एकेडमिक्स में जो पढ़ाते हैं वो लिंग्विस्टिक स्किल्स है, लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स है, और कुछ प्रमाण में शायद इंटरपर्सनल स्किल्स है जिसको हम सोशल स्किल्स कहेंगे. बाकी स्किल्स अगर बच्चे में है तो दे रिमेन अनएक्सप्लोर्ड. रादर स्कूल इज अ प्लेस वेयर चाइल्ड स्पेंड्स मे बी 7-8 hours and the remaining 16 hours he spends at home learning things at home. जैसे तुमने कहा कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, so he is watching his parents and the people around as to how are they dealing with the elders, and then he is going to learn it. We cannot teach those subjects by instructions. The children learn through the observation. और अगर वो ऑब्जर्व जो कर रहे हैं it is not consistent with the instruction, they are confused and then they learn whatever. Then there is a erratic model. Basically at home, if even if the formal schooling and the education is the structured pattern, the and the home remains a school. In that sense, homeschooling is essential. This other school would begin at a 5 but then child doesn't start learning at the age of 3 when he starts going to the kindergarten or the preschool. He starts learning from the day one. He receives love. He expresses love. He understands his self. He understands the worth. He understands condemnation. He understands appreciation. He wants to understand the emotion management. And if the parents are emotionally stable and competent, they can begin his education. The family is a social unit. The small social interaction has already started. Then from family, he moves to the neighborhood. Define schooling as academic assimilation. हाँ सर, थोड़ा सा इंटरनेट के इश्यूज है. हाँ बेटा. तो बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है. क्लाइंट्स में, फॉर द व्यूअर्स आई एम सो सॉरी. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, तो आज हम you may find some disturbances here. Sir, can you hear me? Hello? I can hear you, Sapna, very clear. Yeah. तो हम जब होम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं सर, आई एम वेरी सॉरी, आज इंटरनेट का मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. आई जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स. व्यूअर्स प्लीज गिव अस अ फ्यू मिनट्स. वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट दिस internet. Hello. Hello. Sapna, you are audible to me. Yeah, I think we should get better internet connectivity now. God bless. So sorry to, we'll just continue. Yes. तो यही बात हम कर रहे थे सर. तो मुझे क्या लगता है कि होम स्कूलिंग उन बच्चों का भी हो सकता है जो स्कूल में जा रहे हैं. होम स्कूलिंग का मतलब yes. ये आप स्कूल छुड़वा के घर में बिठा लीजिए उनको, लेकिन आप घर में कुछ कर रहे हैं उनके साथ, कुछ लाइफ के इम्पोर्टेंट चीजों का एजुकेशन उनको दे रहे हैं, सर्वाइवल चीजों की एजुकेशन उनको दे रहे हैं. बिकॉज every person needs education. With education they need confidence, they need street smartness, they need a lot of inner strength, they need risk taking abilities, they need a lot of survival instincts.
जो हम जो आज कर रहे हैं कि बच्चे को सुबह से शाम तक हम फॉर्मल एजुकेशन में डालते हैं, प्लस उसको ये कहते हैं कि बेटा तू पढ़, बाकी हम देख लेंगे. एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम, Yes. rest of the time when the child is free also, हमसे देखा नहीं जाता है सर. We are always after the child कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम, because and if even if is reading books, unfortunately हम बुक्स किताबें पढ़ने का इंपॉर्टेंस भी नहीं समझते सर. हमको लगता है केवल और केवल करिकुलम की किताबें पढ़ना चाहिए, उसने बाकी किताबें पढ़ने से. सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बचपन में आर्चीज की कॉमिक्स पढ़ा करती थी. तो जिनको पता नहीं है उनके लिए बता दूं, आर्ची इज अ टिपिकल अमेरिकन टीनेजर, और वो एक टीनेजर की लाइफ के ऊपर वो कहानी है, उसके सारे गैंग ऑफ फ्रेंड्स हैं. तो सर ये किताब मैंने इतनी पढ़ी, आई थिंक माय लैंग्वेज डेवलपमेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ रीडिंग दिस बुक. मुझे लगता है कि मुझे दुनिया के काफी कल्चर्स के बारे में, क्योंकि उस समय हमारे पास टीवी नहीं था, इतनी सारी चीजें दुनिया के अलग अलग चीजों के बारे में पता चली, मैंने सीखी. सर अमर चित्र कथा पढ़ा करती थी मैं बचपन में. मुझे लगता है पूरा महाभारत, पूरा रामायण, गीता की सारी कहानियां मैंने सिर्फ अमर चित्र कथा में से सीखी हुई है. बट दैट इज बिकॉज आवर पेरेंट्स वर नॉट ऑन आवर हेड ऑल द टाइम कि सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो. मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा ओवरऑल इंटरेस्ट ले रहा है सराउंडिंग में, किताबें भी पढ़ रहा है, कुछ अच्छी चीजें भी सीख रहा है, और उसके 70% आए, तो सर क्या फर्क पड़ता है. अरे we should be happy, Sapna. 70% is academics and the holistic development in all the areas. Holistic development has to be the criteria for assessing a child's growth, not academic scoring. हमने वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही डेवलपमेंट मान लिया है दुर्भाग्य से. We feel that that is enough to live the life. और फिर बाद में पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि हमने इसके लिए क्या नहीं किया. जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है, या पेरेंट्स को सवाल ये होता है कि हमने इसके लिए क्या नहीं किया. एक जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है ना सपना, तब भी होम स्कूलिंग का बहुत महत्व है. होम स्कूलिंग इज नॉट ओनली गिविंग हिम क्या कोई इनपुट, एकेडमिक इनपुट. मैंने जैसा कहा इमोशन मैनेजमेंट इज अ बेसिक जॉब ऑफ होम स्कूलिंग. तो जब बच्चा डिप्रेशन में गया तो माँ बाप कैसे हतबल महसूस करते हैं, ये उनकी अपनी लर्निंग नहीं हुई इसलिए हो रही है. ऐसे समय एक जब जॉइंट फैमिली होती थी तो ऐसे बच्चे के साथ कोई बुजुर्ग कंटिन्यूस रहता था, बोलता था बाकी काम मत देख, मेरे पास रहने का, उसको खाना खिलाना, उसके साथ रहना, उसके साथ बात करना. हम जिसको प्रोफेशनल काउंसलिंग करते थे, वहां इनफॉर्मल काउंसलिंग विथ लॉट ऑफ लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता था. और यही इमोशन मैनेजमेंट का विषय है. अगर माँ बाप उसे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते डिप्रेशन में, तुझे डिप्रेशन कैसा हो गया, हमने क्या कम किया, ऐसा जब बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा भी अभी अपने आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसे ही कुछ बात करेगा, दोष देगा. As if see, the child is victim when he is in depression, but then he is not taken as a victim but something as a failure on his part to deal with the reality. वो फेल्यूर नहीं है, इट इज ओनली अ फेज. ये इमोशन मैनेजमेंट में हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए. सपना होम स्कूलिंग का एक पर्पस है टू ऑफर इमोशनल सपोर्ट. ये एजुकेशन स्कूल, कॉलेज या आफ्टर कॉलेज भी हो सकता है, और घर वालों की ये जिम्मेदारी बनती है. और यही होम स्कूलिंग का पर्पस होता है कि क्रिएट दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वेयर इन द चाइल्ड लर्न्स टू रिगेन इट्स लॉस्ट कॉन्फिडेंस. हम कभी कभी अपना आत्मविश्वास खो देंगे. जैसे परीक्षा में मार्क कम ज्यादा होते हैं, 70%, 90%, 50% हो सकते हैं, वैसे मेरा आत्मविश्वास भी कभी कम, लोएस्ट या मिडिल या हाईएस्ट हो सकता है. पर जब वो लो पर है, तब हम घर में उसको कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, ये हमारा होम स्कूलिंग का करिकुलम है. ये स्कूल में नहीं देंगे, ये ट्यूशन में नहीं पढ़ाएगा कोई. और इसके लिए आउटसोर्स करके काउंसलर के पास दौड़ के जाना भी आवश्यक नहीं है सपना, ऐसा मैं मानता हूँ. सर मेरे पास भी जब भी पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए अपने बच्चे को लाना चाहते हैं, जब उनका एक विषय ये होता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है या इसको डिप्रेशन है, आई प्रिफर टू स्पेंड टाइम विद द पेरेंट्स. मैं कहती हूँ कि मेरे पास आप कितने बार बच्चे को लाओगे, यू हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट अराउंड द चाइल्ड. या इवन डिसिप्लिन की भी बात है तो आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. बहुत सिंपल सी चीज है सर. मुझे लगता है कि जो एक लाइफ जीने के लिए डिसिप्लिन की लाइफ में जरूरत है, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, एवरीवन रिक्वायर्स डिसिप्लिन, बट सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन. वो सिखाने के लिए भी पेरेंट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस. और पेशेंस का मतलब है कि पेरेंट्स को खाली समय चाहिए, क्योंकि जब आप कोई डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करते हो तो उसको फॉलो करने के लिए भी आप में बहुत सारा पेशेंस चाहिए. जब आप किसी चीज के लिए मना करते हो, नहीं बोलते हो, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है
तो बच्चे की जिद के सामने झुक कर आप उस नहीं को हाँ कर देते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पेशेंस नहीं है इतना कि आप बच्चे की बात सुन सको। सो जो इम्पोर्टेंट लेसन उस समय बच्चे को देना था वो आप दे नहीं पाए। सो लाइफ लॉन्ग के लिए उसका ये नुकसान हो गया कि ही इज गोइंग टू ट्राई कि जो अगर कोई नहीं भी बोलता है तो उसको हाँ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो सिंपल सी चीज है सर, बट सेल्फ डिसिप्लिन आने के लिए जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट बनाना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होम स्कूलिंग। देखिए सपना, हम यहाँ पे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात करेंगे। माई चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल, ये मानने वाले माँ बाप जिस तरीके से अपने बच्चे से व्यवहार करेंगे, एंड माई चाइल्ड डजंट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और माई चाइल्ड इज इररिस्पॉन्सिबल, ऐसा मानने वाले व्यक्ति माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, दोनों में फर्क होता है। और लॉ ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी सेज कि आपकी जो बिलीफ है वही सच होने वाली है। मतलब आप अगर सपना टेक केयर कंटिन्यू सर। तो मेरा मुद्दा ऐसा है कि हमारी जो बिलीफ है बच्चे के बारे में, इट कम्स इनटू रियलिटी। मतलब मैं अगर सोचता हूं कि मेरा बच्चा गैर जिम्मेदार है और मैं उससे जिस तरीके से फिर डील करता हूं, तो मेरा बच्चा गैर जिम्मेदार होकर मुझे साबित कर देता है। और वैसे ही अगर मैं मानता हूं कि मेरा बच्चा जिम्मेदार है, तो वो मेरा बच्चा जिम्मेदार होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ये होम स्कूलिंग में हमारी बिलीफ बच्चे पे प्रभाव करती है। ये हमें होम स्कूलर्स या पेरेंट्स या गार्डियंस या पीपल एट होम शुड रिमेम्बर। और ये पॉजिटिविटी, ये जो फेथ, ये ट्रस्ट, ये होप, ये घर में पढ़ाया जाता है और यही बच्चा फिर एसिमिलेट करता है। और आचरण से, हमारे ऑब्जर्वेशन से उसके, ना कि हमारे इंस्ट्रक्शन से। मतलब तुम गैर जिम्मेदार हो ये 10 बार लिखो, ऐसा बोलने से बच्चा जिम्मेदार नहीं होगा। वो जिम्मेदार होगा ये देखने से अपनी मम्मी पापा के चेहरे पर कि मुझे मेरे मम्मी पापा जिम्मेदार मानते हैं और उनका बर्ताव मेरे साथ वैसा हो रहा है, वो अनुभव करेगा तो वो जिम्मेदारी का एहसास करेगा। दिस इज हाउ वी बिल्ड अप इमोशंस इन द चाइल्ड। और ये हमारे होम स्कूलिंग का पर्पस होना चाहिए। Sir, communication is also another thing which I think that is a part of homeschooling. The child needs to learn to communicate. चाहे इमोशंस हो, चाहे उसकी नीड्स हो, चाहे उसका कुछ देखने में, दुनिया देखने में उसको कुछ चीजें समझ में आ रही है। The child needs to learn to communicate, or to learn to communicate requires a space where the child can be without any fear, बिना किसी फियर के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के जिस एनवायरनमेंट में हम होते हैं, उसी में हमारा रियल कम्युनिकेशन हो सकता है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम स्कूलिंग। क्योंकि अगर हम होम स्कूलिंग सोच लेते हैं ना सर, विथ द स्कूल और विदाउट द स्कूल, अगर हम होम स्कूलिंग सोच लेते हैं तो हम अपना टाइम निकालेंगे। यस यस, एंड ऑल ऑफ दिस विल कम विद इट। यस, हमारा समय बच्चे को देना हमारा कर्तव्य है और बच्चे का हक है। और होम स्कूलिंग कंसेप्ट उसी पे आधारित है कि मैं मेरी जिम्मेदारी समय देने की ले रहा हूं। और जब हम बच्चे को देते हैं और सूचना न देते हुए उसके साथ पढ़ते हैं, मतलब वो जो एक संस्कृत का श्लोक है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मतलब हम साथ साथ पढ़ेंगे। मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, तुम एक अच्छा शिक्षक बनने की, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम एक अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका आधार रहेगा। हम एक अच्छे पालक बनने को सीख रहे हैं और वो एक अच्छा पाल्य बनने को सीख रहा है, ये होम स्कूलिंग में होगा। ये मान के चलना कि मैं एक अच्छा पेरेंट हूँ, अच्छा पालक हूँ, ये होम स्कूलिंग कंसेप्ट को ही तोड़ देता है। मतलब पेरेंट्स बिलीव दैट दे आर द बेस्ट पेरेंट इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग। एक्चुअली पेरेंट्स फील कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम अ पेरेंट, आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग। और ये तो एरोगेंस है, और ये तो एरोगेंस है, ये इतना अहंकार, इतना उद्दामता, ये बहुत ये एरोगेंस है मेरे लिए। मैंने तो ये सर मानना कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत मुझे नहीं। लगता है मेरे लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो है वो मैंने सब अपने बच्चों से ही सीखे हुए, सारे के सारे। आपके बच्चे आपको नतमस्तक कर देंगे, घुटनों पे टिका देंगे, और जब आप घुटनों पे टिकते हो तभी आप कुछ पालक बोल के सीखते हो। Exactly. ना कि जब बच्चे आपकी इज्जत करते हैं। बच्चों ने इज्जत करना चाहिए, ये सच है,
पर जब बच्चे हमारी बेइज्जती करते हैं तो हम उस संकट को या कन्फ्लिक्ट को या सर्कमस्टेंसेस को या सिचुएशन को कैसे मुकाबला करते हैं, ये बच्चों को सिखाने का एक हमारा भी मौका है, अपॉर्चुनिटी है। हमें भी उनके साथ उतना ही समन्वय, एम्पैथी, असर्टिवनेस, फर्मनेस, डिसिप्लिन, कंपैशन सब दिखानी पड़ती है, और इकट्ठा एक साथ। ऐसा नहीं कि एक दिखा दिया दूसरा गायब कर दिया। तो हमारे भी ये सब सपना मौका है। एवरी सिचुएशन इज क्या कहूँ, अपॉर्चुनिटी टू लेट द चाइल्ड लर्न एंड लेट अस लर्न। दैट इज होम स्कूलिंग. Home becomes a school for the parents and the child. And that can be achieved if we can create a space in terms of time also. अगर समय होगा तो ही हम ये चीज कर सकते हैं। अगर हम भागने वाली जिंदगी जी रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं कि ऑफिस का टाइम हो गया है और अभी ऑफिस से वापस आना है, अभी ये काम करना है, बच्चा भी ये देख रहा है कि अभी स्कूल का टाइम हो गया, अभी ट्यूशन का टाइम हो गया है, अभी घर में पढ़ने का टाइम हो गया है। अगर सब टाइम पूरा हम अपना बांध के रखेंगे तो आई डोंट नो व्हाट कैन द चिल्ड्रन लर्न एंड व्हाट कैन वी लर्न। हम भी तो, हमारा तो ग्रोथ रुक जाता है ना। आई डोंट नो कि हम 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, हमारे बच्चे हो गए, तो सडनली हम ब्रह्मज्ञानी कैसे हो जाते हैं? वी नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। Yes, yes. और मुझे लगता है कि अगर बच्चे को हम ध्यान से सुनना शुरू करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमको पेरेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। वी आर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स। और कभी-कभी सपना, हाँ बोलो, इनफैक्ट मतलब दूसरा बच्चा भी अगर होता है तब भी we are first time parents to that kind of personality. So every time we are first time parents, but why do we believe कि हमको दुनिया का सब कुछ आता है, हम ही को हाँ, we know certain things but we don't know everything. सपना, मुझे कुछ एक कथा भी बतानी है और कुछ इसका ये भी करना है, निचोड़ भी निकालना है। कई बार हमें एजुकेशन क्या करना है सिखाता है, पर हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी उसने सिखाना चाहिए। मतलब एज यू लर्न एंड ग्रो, as you know how to do and what to do, you also must know what not to do and what must not be done. Yes. मैं एक कहानी बताना चाहूंगा, एक आध मिनट लूंगा, कहानी बताऊंगा। द्रोणाचार्य की कहानी सबको पता है, एकलव्य का अंगूठा काट दिया था। ये कहानी को बड़ा विकृतिपूर्ण प्रगटीकरण हुआ है। एकलव्य ने अनस्कूलिंग किया था। अनस्कूलिंग मतलब वो गुरुकुल में नहीं गया था, उसने घर में ही अपने घर के कोर्टयार्ड में एक मूर्ति बना दी थी जो द्रोणाचार्य से बनी थी, ओवर द बढ़ती, नॉट वेरी रिफाइंड, और उनको वो गुरु मान के पढ़ाई करता था। बेसिकली इट वाज अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग, क्योंकि होम स्कूलिंग भी नहीं था क्योंकि उसके पिताजी उस पर सुपरवाइज नहीं कर रहे थे। पर बच्चा इतना हुनर वाला था कि उसने अकेले गुरु जी का नाम लेके, स्मरण करके, वो मूर्ति की से प्रेरणा लेके पढ़ाई कर ली और एक तीरंदाज, एक अच्छा धनुर्धर बन गया। और जब उसकी पहली बार द्रोणाचार्य से मुलाकात हुई तो द्रोणाचार्य ने उसको गुरुदक्षिणा कह के अंगूठा मांग लिया था। ऐसी कहानी है। पर लोगों ने इस कहानी को ऐसा विकृत कर दिया सपना कि उसने अंगूठा काट लिया था। मैं ये कहानी को परिप्रेक्ष्य देना चाहता हूँ अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग में का। इसलिए कि जब एकलव्य ने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा है घने जंगल में, तो उसने उसके मुंह में बाण ठूस दिया, बहुत सारे बाण ठूस दिया। घने जंगल में कोई अगर strange dog gets strayed into and is barking, then that is a clear evidence to say somebody is there around, and maybe that person or people are in the distress in this dense forest. Instead of inquiring as to is there is anybody in distress or in difficulty or in need of his help, he just shut his mouth. कुत्ते का मुंह बंद कर दिया बाणों से। ये अच्छा धनुर्धर तो था, पर इसके पास विवेक नहीं था। विवेक मतलब सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Information becomes knowledge by your skill development and knowledge becomes wisdom by your sense of discrimination. कब क्या नहीं करना चाहिए था। उसने चूंकि कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, he did not care to find out who are there in this dense forest. दुर्योधन ने कहा, बेटा तुम किस अंगूठे से प्रत्यंचा खींचते हो? Which is the thumb you use to stretch the string? उसने कहा ये अंगूठा। उसने कहा ये अंगूठा आज से मेरा हो गया। इसका मतलब ये है कि आज से तुम ये अंगूठा नहीं यूज करोगे। यानी काट नहीं लिया, काट नहीं, उसने अनुमति, और उस समय शब्दों को बड़ा महत्व होता था। तो एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आज से अंगूठा आपका, मतलब जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे मैं इस अंगूठे का उपयोग प्रत्यंचा खींचने के लिए नहीं करूंगा। ये क्योंकि उसके पास विवेक नहीं था। एक कल्पना करो सपना कि ऑनलाइन एजुकेशन से कोई डॉक्टर MBBS और MD हो जाए, ऑनलाइन एजुकेशन से प्रैक्टिकल घर पे कर दे, और आपको अगर बोले भाई तुम उसके पास जाओगे क्या, तो आप जाओगे क्या? डरोगे, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। उसके पास पूरे, उसने एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर दी हो, शायद किसी पे प्रयोग भी कर रही हो, पर उसने शिक्षक के साथ समय नहीं बिताया। विवेक समय बिताने से आता है।
आई एम मेकिंग अ पॉइंट सपना। एग्जैक्टली। विवेक तब आता है जब हम किसी को देखते हैं वो काम करते हुए। एक अच्छा सर्जन सर्जरी कर रहा है और उसका असिस्टेंट सर्जन देख रहा है, जब 50 सर्जरी करेगा तब ये सर्जन को पता चलेगा कौन सी चीजें नहीं करना है। एक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस सर, मतलब इसी का एक्सटेंशन मुझे भी एक मुझे सजेशन ये भी लगता है कि अगर आपका बच्चा स्कूल में कुछ फिजिक्स सीख कर आया है और सिर्फ फिजिक्स पढ़ के आया है वो, और वो उसको रट कर एग्जाम देने वाला है, तो मान के चलिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आज वो पढ़ के आया है, उसके साथ आप बैठिए गूगल के ऊपर, हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन रियल लाइफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ये अगर उसको 4 एग्जाम्पल मिल जाते, अरे ये तो मैं तो रोज देखता हूँ, अरे ये तो मेरे लाइफ में रोज होता है, तो आई थिंक ही विल रिमेम्बर दैट नॉलेज प्रैक्टिकली थ्रू आउट हिज लाइफ। सपना तुम उसको कार में बिठाओ और एकदम छटक से ब्रेक लगा दो, वो आगे आएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया उधर। जैसे तुमने उसको रोक दिया तो ये बॉडी जो द मोशन विच वाज इनटू द, है ना, इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ शायद आ गया इनर्शिया का। उसमें ऐसे लॉ हम अपने दिनचर्या में से बता सकते हैं, एवरीथिंग हर जगह। और हेल्प मतलब करने के लिए, उसको अगर हेल्प करने ज्योमेट्री के का शेप दिखाने हैं तो उसको बगीचे में लेके जाओ, वहां ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल सब दिखता है, स्पीयर वगैरह और बगीचे हेल्प में। हाँ, करने यस के तुम लिए कुछ आज कह रहे हमारे पास इंटरनेट पे सब कुछ है, मतलब फॉर दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड और थिंक देमसेल्फ, यूज इंटरनेट। वो इंटरनेट का हम हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में मैं देख रही हूँ कि रट के एग्जाम दे रहे, तो 70% स्टूडेंट्स केवल रट के एग्जाम दे रहे, दे हैव नो क्लू ऑफ व्हाट दे हैव स्टडीड, क्योंकि उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में सोचेगा कौन बैठ के, और उनके बिकॉज वो पास विवेक भी थिंकिंग नहीं पैटर्न नहीं होगा बनी, सपना, उसका थिंकिंग उनके पैटर्न पास नहीं बना सर। सदविवेक नहीं होगा। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, सो आजकल हमारे he cannot practically implement anything that सब, he has learned. यस, क्योंकि सबसा हमारे ये स्कूलिंग ने हमारे बच्चों को परीक्षार्थी बना दिया है, विद्यार्थी नहीं बना दिया है। और होम स्कूलिंग हैज अ पर्पस टू मेक दिस परीक्षार्थी एग्जामिनीज स्टूडेंट। उनको रुचि रहे, उनमें जिज्ञासा रहे, उनमें इमोशन मैनेजमेंट रहे, उसमें सोशल स्किल्स आए। तो शायद हम ये सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री होम स्कूलिंग को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। और जो बच्चे नॉर्मल से परे हैं, 80% नॉर्मल होंगे, पर 10-15-20% बच्चे हैं जो सिस्टम में फिट नहीं हो रहे। उनकी माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उनको घर पे रखो और कुछ ऐसी तरीके से प्रणाली करो, थॉमस एडिसन के मम्मी ने जो किया था, और उसमें का जीनियस ढूंढ के निकालो। सर सब में होता है सर, मैं आई हैव सीन इतने बच्चे देखे सर मैंने मेरे यस पास जी, आने वाले, everyone has something, everyone has something, and यस it's amazing जब वो एवरीवन। दिखता है ना सर, वो it's an amazing feeling. आई फुल्ली एग्री विथ यू सपना, फुल्ली। तो ईच मुझे सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर व्यक्ति एक ईश्वरी तत्व है। यस, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम है एज पेरेंट्स इज कि जब बच्चे हमारे घर से जाएंगे तो क्या वो दुनिया को कॉन्फिडेंटली फेस करने के लिए रेडी है या नहीं। आई थिंक दैट इज आवर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस जो व्यक्ति यस कॉन्फिडेंट होगा, क्या वो दुख में भी अपने इमोशंस को समझ के अपने आप को मैनेज कर सकता है। दिस इज सेकंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जब उसको सोशल इश्यूज आते हैं तो क्या वो सोशल इश्यूज हैंडल कर सकता है। दिस इज अनदर क्राइटेरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग इफ द चाइल्ड इज एजुकेटेड और नॉट। डिग्री नहीं है सर, डिग्री इज द ओनली थिंग, बट वेदर द चाइल्ड इज एजुकेटेड और नॉट, वो कॉन्फिडेंस है या नहीं, वो सोशल मैनेजमेंट कर सकता है या नहीं, वो इमोशन मैनेजमेंट कर सकता है या नहीं। ये 3 चीजें जो हमको पेरेंट्स को देनी है। एंड प्लस डज ही हैव सर्वाइवल स्किल्स, सर्वाइवल स्किल्स है या नहीं, खाना बनाने से लेकर बल्ब चेंज करने तक लेकर घर में फ्यूज चला गया है क्या देखने तक, दीज आर ऑल एसेंशियल सर्वाइवल स्किल्स। तो ये चीजें मुझे याद है कि मेरे फादर ने जब सबसे पहले मुझे स्कूटर सिखाई थी, और स्कूटर सिखाने के पहले उन्होंने मुझे 2 चीजें सिखाई थी सर। फर्स्ट वाज कि टायर कैसे चेंज करना है उसका, और सेकंड इज स्पार्क प्लग कैसे क्लीन करना है निकाल के। एंड दिस इज द वे हाउ पेरेंट्स यूज्ड टू टीच, एंड इट वाज अमेजिंग, क्योंकि सालों तक मैंने वो स्कूटर चलाई एंड आई वाज नेवर डिपेंडेंट ऑन एनीवन। कहीं पर भी गाड़ी का टायर खत्म पंचर हो जाए, तब तो रास्ते भी खराब होते थे, स्कूटर नीचे दिखाया, अपने पाने को निकाले और उसको कर लिया शुरू। सो सर्वाइवल स्किल्स, पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो तो सिर्फ पढ़ते रहता है, इज अ वेरी बिग डील। बट आई थिंक दैट पेरेंट्स आर डूइंग डिससर्विस टू द चिल्ड्रन कि वो बिना किसी भी प्रिपरेशन के बच्चों को दुनिया में ढकेल रहे हैं लिटरली, एंड दे आर नॉट विदाउट द
Without the parachute, they are throwing them out of the plane. And that is very very sad. क्योंकि सर सिचुएशन तो सबको आने हैं ना. मतलब आज हमने दुनिया देखने के बाद भी अगर हम ये नहीं समझ पाए कि केवल डिग्री के भरोसे पे जिंदगी अच्छे से नहीं जाती है, तो हमारे भी पढ़ने लिखने का क्या मतलब था. अगर हम इतना समझ के अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, तो वी आर, इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस ऑफ व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन आवर लाइफ. सो होम स्कूलिंग का मतलब पेरेंट्स इज नॉट जस्ट कि आप स्कूल छुड़वा के घर में बिठा दीजिए. इट्स गॉट अ होल लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव. नंबर वन, जैसे सर ने कहा कि 80% स्टूडेंट्स के लिए स्कूल सही होगा. दे कैन एडजस्ट इन द स्कूल एनवायरनमेंट. उनके लिए आप आउटसाइड स्कूल, आर यू टीचिंग देम द रेस्ट ऑफ द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग, कॉन्फिडेंस, इमोशनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब जो चीजें हैं ये आप घर पर उनको सिखा रहे हैं, यानी दैट इज होम स्कूलिंग फॉर देम. एंड फॉर द रेस्ट 20%, उसमें दो तरह के होंगे. एक वो जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके लिए स्कूल इज नॉट इनफ, और एक कुछ वो जो स्कूल से कोप अप नहीं कर पा रही. ये दोनों जो कैटेगरीज है, क्या हम इनको घर में रखकर कैन वी प्रोवाइड देम दैट नर्चरिंग एनवायरनमेंट कि जिसमें जो कोप अप नहीं कर पा रहा है उसकी खास प्रतिभा को देख के हम उसको ऊपर लाए. जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उसको हम ये चीजें बाईपास करके भी टेक हिम टू सम अदर लेवल, जो वो अपनी यूज कर सके उस चीज को. So I believe, sir, that way every child is a special child. Every child is a very special, different, individual child. And as parents, हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चे केवल पढ़ लिख के और ऑफिस में जाके बाबू बन के बैठने के लिए नहीं है. बाबू मतलब आप किसी भी लेवल का बाबू बनिए, वो अल्टीमेटली वहां जाके फाइलों में सिर खपा रहा है और घर में पैसे ला रहा है, वो बाबू है. What about the rest of his life? Yes, one of the important parameters of living a good life is relationship management, जो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा नहीं रहा है. एंड इट इज क्रिएटिंग द बिगेस्ट हैवॉक इन द यंग पीपल्स लाइफ. तो ये सारी चीजें अगर हम घर में उनको सिखा सकें, you can take the help of internet, you can take the help of counselors if you are not able to understand how to do it. Take help from someone and start implementing it, and you will start seeing that डिग्री भले ही उसके पास थोड़ी मे बी IIT ना हो, थोड़ी कम लेवल की हो, but he will be happy. He will know how to take care of himself and he will always do well. उसको कभी पैसे कमाने का क्वेश्चन नहीं आएगा, because he will find the ways himself that way. सर और कुछ हम आज कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, कंक्लूड तुमको करना है. 6:10 हो गए हैं. 6:10 हो गए हैं, काफी टाइम हो गया है. आज काफी लोगों ने हमको ज्वाइन किया, बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे. मैं सेशन के बाद में क्वेश्चंस के आपको जवाब उसी मैसेज के जवाब में जरूर देने की कोशिश करूंगी. एज आई ऑलवेज से, प्लीज हमको मैसेजेस करते रहिए. आप सर के फेसबुक पे मैसेजेस करिए, मेरे फेसबुक पे मैसेजेस करिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पर भी हमको सजेस्ट करिए कोई टॉपिक्स अगर आप हमसे सुनना चाहते हैं. और वी विल कीप इन टच विथ यू एवरी सैटरडे 5 o'clock. जब कोई बात बिगड़ जाए, प्लीज बी देयर टू जॉइन विथ अस. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.